जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और कामना करता हूँ बाबा श्याम का आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे। अगर आप बाबा श्याम के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। प्यारे भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं जब ये संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सदा सहायता करता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं भयभीत होना चाहिए। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाबा श्याम कहते हैं मैं सभी जीवों में विद्वान हूँ। मैं चींटी में विद्वान हूँ और हाथी में भी विद्वान हूँ। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। बाबा श्याम कहते हैं सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु उसको संगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ पर हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। बाबा श्याम कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसलिए सहन करना सीखना उचित है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हों, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। आप वही हैं जिस पे आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हो। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्तिभाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। बाबा श्याम कहते हैं मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। जिस इंसान ने जवानी में बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। बाबा श्याम कहते हैं अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। जो बात सच पर आधारित हो
उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से या सच बोलने से डरते हैं। सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, लेकिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र स्थिर होकर परमात्मा में युक्त हो जाती है। बाबा श्याम कहते हैं, जब इस संसार में धर्म की हानि होगी और अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जीवन में आधे दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पे भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा वह कर्म करता है वैसा उनका जीवन होता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। एक मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से डरना नहीं चाहिए। बाबा श्याम कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी हूँ। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसी व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता हो। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। जब आपके रास्ते पर संदेह के बादल छा जाएं, तो याद रखें कि ज्ञान का शाश्वत सूर्य आपके भीतर ही छिपा है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा, यही प्रेम ही है लोक और परलोक का सहारा। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। अपने कार्यों की मिट्टी में दयालुता के बीज बोएं और सद्भावना के बगीचे को फलते फूलते देखें। किसी भी काम में आपकी योग्यता को ही योग कहते हैं। अतीत पाठों की किताब है, वर्तमान कार्यों को कैनवास है और भविष्य संभावनाओं का क्षेत्र है। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर भागने की कोशिश ना करें। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश होता है और अकल के नाश होने से इंसान का नाश होता है। दया को अपना दिशा सूचक यंत्र और करुणा को अपना मानचित्र बनने दें। सहानुभूति से भरे हुए हृदय के साथ जीवन के समुद्र में यात्रा करें। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। प्रत्येक सूर्यास्त जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है। ये आपको प्रत्येक गुजरते पल की सुंदरता को संजोने के लिए प्रेरित करता है। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना।
पूर्णता के लिए नहीं बल्कि प्रगति के लिए प्रयास करें। यात्रा ही पेंटिंग है जिस पर आप अपने विकास को चित्रित करते हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु व कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति के ही लेते हैं। ध्यान की शांति में अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुने, जो आपको शाश्वत सत्य की ओर मार्गदर्शन करती है। जीवन की नदी अनमोल बूंदों की तरह क्षणों को लेकर बहती है। प्रत्येक को संजोए, क्योंकि वे आपके अस्तित्व का महासागर बनाते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में, ये भी रूठा रूठा सा लगता है। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से कहीं बेहतर है। एक कुशल धनुर्धर की तरह अपने विचारों को आत्म साक्षात्कार के लिए लक्ष्य की ओर लक्षित करें और अपना ध्यान भटकने ना दें। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो व्यक्ति किसी दूसरे पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिलती। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमरत्व भी हूँ और मृत्यु भी। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से अपने भीतर के परमात्मा को प्रतिबिंबित करें। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत्यु व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। आपके कार्य को आपके मूल्यों का निर्माण बनाएं, क्योंकि वे शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। हम सब बाबा के बाबा हैं हमारे, हम सब का बाबा बाबा ही है सहारे। हे बाबा, हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास हैं तुम्हारे। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं बल्कि शरीर का काम है। रिश्तों के बगीचे में सम्मान, विश्वास और प्यार के फूल खिलाएं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। दिमाग एक कैनवास है। विचार के उसके रंग सकारात्मक की उत्कृष्टीकृति को चित्रित करें। माता पिता का बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे और न क्रोध में उत्तर दे, न ही किसी को दुखी में निर्णय ले। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जीवन की चुनौतियाँ की तूफानी लहरों के नीचे आंतरिक शक्ति का शांत सागर छिपा होता है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ के लिए निर्णय पर निर्भर करता है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन की आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। करुणा का दीपक इतना प्रकाशमान हो कि वह हर कोने से पीड़ा का अंधकार दूर कर दे। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जान से ज़्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज़्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी से रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। वह जो ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त नहीं किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र में अनुगमन करते रहते हैं। क्रोध की अग्नि उसे जलाने वाले को भस्म कर देती है। इसीलिए इसे धैर्य के जल से शांत करें। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा।
केवल आप निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। बाबा श्याम जी हमारे पालनहार हैं, उनके नाम मात्र से ही होता हमारे दुखों का संहार है। इंसान चाहे जितना भी अपने आप को व्यस्त रख ले, लेकिन जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से बच नहीं सकता। जब जिंदगी में बुरा समय आए तो समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।